इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिसमें सिर्फ दो ही चीजों की कमी है, पहला एजुकेशन, दूसरा सिस्टम। हमें एजुकेशन के नाम पर ऐसी चीजें रटवाई जाती हैं जो हमें भी पता है कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी काम में नहीं आने वाली हैं। a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये तो हम सबको स्कूलों में रटवाया गया है, लेकिन स्टूडेंट, टीचर, इवन प्रिंसिपल, तीनों को इसका रियल लाइफ में प्रैक्टिकल यूज पता नहीं है, बस रटवाए जा रहे हैं। हाँ, अगर 2ab को 3ab बोल दिया तो 4 लोग हंसने वाले जरूर मिल जाएंगे। जिसके संस्कृत में 95% मार्क्स आ रहे हैं उसे ही संस्कृत बोलना नहीं आ रहा। NCRB की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में 13,089 स्टूडेंट्स ने डिप्रेशन के कारण सुसाइड किया। 16 इयर्स के बॉय अभिमन्यु ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, एजुकेशन शुड बी अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग योर नॉलेज। My death should be a lesson and a reason for the system to change। स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट गया तेल लेने, यहाँ इंजीनियर को बायोलॉजी और डॉक्टर को फिजिक्स पढ़ाई जाती है। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन नहीं है उतने तो इंडिया एक साल में इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी स्विट्जरलैंड हमसे इनोवेशंस में कई गुना आगे है। बाहर के देशों में इंग्लिश को सिर्फ एज अ लैंग्वेज ट्रीट किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इंग्लिश एक स्टेटस सिंबल बन के रह गई है। जिसे इंग्लिश नहीं आती उसे एजुकेटेड नहीं माना जाता। 368 प्यून्स की जॉब के लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें इंजीनियर्स इवन PhD होल्डर्स भी शामिल थे। आप ऐसे 4 लोगों के बारे में सोचिए जो आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो चारों लोग इतने सक्सेसफुल इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इस एजुकेशन सिस्टम को बाईपास किया है। अब ऐसा हो क्यों रहा है इसे समझते हैं इस वीडियो में, टाइटल्ड डार्क साइड ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। लेकिन आज की असलियत ये है कि कंपनियों को काबिल कर्मचारी नहीं मिल रहे और वो उनकी तलाश में छक मार रहे। 17 साल की छात्रा ने 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर मौत को गले लगा लिया। ये सर अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते डिस्पेंसर में। आप आइए 10-15 दिन के बाद आइए, हम आपको सब बता देंगे। आप उसकी स्पेलिंग बता सकती हैं? वेडनेसडे WEND। कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की नींव कितनी खोखली है, और जब नींव ही इतनी खोखली हो तो एक मजबूत इमारत की कल्पना कैसे की जा सकती है। बात है 1835 की, जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था। तब ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने बिजनेसेस, अपने ट्रेड्स बढ़ाने के लिए ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ने लगी। अब उस समय पर ना ही ज्यादातर इंडियंस को इंग्लिश आती थी और ना ही वो इतने स्किल्ड थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर सकें। तब अंग्रेजों ने बुलाया थॉमस बेबिंगटन मैकॉले को, जिसे फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसी ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया था और डिजाइन करते वक्त 2 मेन चीजों पर फोकस किया था। अब जैसे कि इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज बना दिया था तो ज्यादातर इंडियंस को इंग्लिश आने लगी थी और वो अंग्रेजों के साथ कन्वर्सेशन इजीली कर पा रहे थे। दूसरा कि जो काम दिया है उसे शांति से करें, ज्यादा क्रिएटिव और क्वेश्चनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर 1947 में अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपना बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम छोड़ गए, जो 1835 से आज तक हम चलाए आ रहे हैं। गवर्नमेंट्स तो चेंज होती गई लेकिन एजुकेशन सिस्टम वही का वही रहा। ऑन पेपर तो चेंजेस क्लेम करे गए हैं बट प्रैक्टिकली कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट्स का कहना है कि GDP का 6% हिस्सा एजुकेशन की ओर जाता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत कुछ ऐसी है। आपका नाम शारदा सिन्हा है ना? हाँ, सिन्हा की स्पेलिंग लिखिए। लिख रहे हैं सर। आप उसकी स्पेलिंग बता सकती हैं? वेडनेसडे WEND। पहले एटलीस्ट जॉब्स तो मिल जाती थी, लेकिन अब तो जॉब्स के भी लाले पड़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ASER रिपोर्ट, 83% ऑफ द एजुकेटेड पीपल आर नॉट इवन एम्प्लॉयबल। कुछ बड़ी कंपनीज का कहना है कि हमें जॉब देने लायक लोग ही नहीं मिल रहे, और कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि दुनिया AI, 3D मॉडलिंग, मशीन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग जैसी टेक्नोलॉजीज पर जा रही है। लेकिन हमें मैथ्स के फॉर्मूला, केमिस्ट्री की इक्वेशंस और हिस्ट्री के राजा महाराजाओं के नाम रटवाए जा
जा रही हैं जिनकी रियल लाइफ में कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर जरूरत पड़ती भी है तो गूगल किस लिए है। ये फ्यूचर में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली फील्ड्स हैं और इनके बारे में ही बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम हमें अपने सपनों को मारकर दूसरों के सपने पूरे करना सिखाता है। इसीलिए 99% ऑफ द स्टूडेंट्स कोई ना कोई जॉब पाना चाहते हैं, स्पेशली डॉक्टर, इंजीनियर या कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, ना कि वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, फिजिशियन, साइकेट्रिस्ट, फैशन डिजाइनर एटसेट्रा। अब अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शुरुआत होती है बचपन से, जब स्टूडेंट का एक ही गोल होता है, नेम्ड गुड मार्क्स। कहीं ना कहीं ये दिमाग में डाल दिया जाता है कि मार्क्स ही सब कुछ हैं। जिसके कुछ इन्फॉर्मेशन को रटकर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसे ही इंटेलिजेंट माना जाता है और वही लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। इसके बाद स्कूल लाइफ खत्म होने के बाद मोस्टली 3 करियर ऑप्शन सामने आते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर या कोई गवर्नमेंट जॉब। हमें इन तीनों में से किसी एक को चूज करना होता है बेस्ड ऑन आवर पेरेंट्स फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। इसके बाद हम हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं ऐसी जॉब को पाने में जिसमें हमसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स का ज्यादा इंटरेस्ट है। बट 80% ऑफ द केसेस में वो सो कॉल्ड जॉब हमें नहीं मिल पाती है और इसके पीछे मेरे हिसाब से मेनली 3 रीजंस होते हैं। फर्स्ट, आउटडेटेड सिलेबस जो हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ते आ रहे हैं, इवन रटते आ रहे हैं, जिसका प्रैक्टिकली अभी इंडस्ट्रीज में कोई यूज ही नहीं है। सेकंड, जिसे हम अपना ड्रीम मानकर इतनी शिद्दत से पूरा करने में लगे होते हैं उसमें एक्चुअल में हमारा कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम होता है जो सालों की प्रोसेस में पेरेंट्स, सोसाइटी और फ्रेंड्स के द्वारा हमारे दिमाग में क्रिएट किया जाता है। मतलब करना हमें है, पसंद किसी और की होती है। अगर बंदर से कह दोगे पानी में तैरो और मछली से कह दोगे पेड़ पे चढ़ो तो दोनों ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन लास्ट में ब्लेम करना तो गलत है। नंबर 3, जब ऑलमोस्ट सभी लोग बाकी के रास्तों को छोड़कर भेड़ बकरी की तरह एक ही रास्ते पर चलने लगते हैं तो ये क्रिएट करता है अनहेल्दी कंपटीशन और यही कहीं ना कहीं हर 46 मिनट्स में एक स्टूडेंट सुसाइड का कारण है। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के लिए 300 लोग खड़े हुए हैं। अगर आप इस एजुकेशन सिस्टम को बाईपास करना चाहते हो तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को हार्डली मेमोराइज करना बंद कर दो जो आपको लगता है कि आपके फ्यूचर में कभी प्रैक्टिकली काम में नहीं आएगी और अपने स्कूल या कॉलेज के साथ साथ कोई ऐसी स्किल को डेवलप करना शुरू कर दो जिसमें एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट हो। अगर स्कूल या कॉलेज आपको कुछ ना बना सका तो जो स्किल आप डेवलप कर रहे थे वो आपको बहुत कुछ बना सकती है। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।